सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th का चैप्टर पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। पहले इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में हुई। उन्होंने स्वाध्याय से मतलब घर पे ही अध्ययन करके संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे, ज्ञानी थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। मतलब इन दोनों के संपर्क में आने के बाद में इनके विचारों में बदलाव आया। यह रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी के विचारों से ये पूरी तरह से प्रभावित थे। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। आत्मीयजनों के असामयिक निधन ने मतलब जो इनके परिवार के लोग थे उनको मतलब समय से पहले ही उनका निधन हो गया, तो निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया, मतलब लगातार संघर्ष किया। और इनका देहांत होता है 1961 में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। कहानी, उपन्यास, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। अविस्मरणीय मतलब उनकी ख्याति प्रसिद्धि को भूल नहीं सकते अपन। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति मतलब ऐसे लोगों के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वही शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी कवि माने जाते हैं। अपने जयशंकर प्रसाद आत्मकथा पढ़ा तब भी मैंने आपको बताया था कि जो छायावादी कवि मतलब चार स्तंभ माने जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। ये इनका जीवन परिचय है। अब पहली उनके जो कविता है उनका परिचय पढ़ेंगे। उत्साह और अटना ही रही। उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान मतलब बुलावा गीत है, क्रांति गीत है जो बादलों को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। मतलब इन्होंने बादल पर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और बादल को विषय बना करके ये कविता लिखते हैं। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित पैसेजन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, मतलब जो लोग पीड़ित हैं और पैसे हैं उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस मतलब विनाश, विप्लव मतलब बहाव, विद्रोह है और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना मतलब सुंदर कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। दूसरी कविता है अट नहीं रही। अट नहीं रही का मतलब है समा नहीं रही। अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। मतलब फागुन के महीने में जो फागुन का महीना होता है वो उसमें सुंदरता बहुत ज़्यादा होती है, मादकता से भरा हुआ होता है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। अब हम कविता पढ़ेंगे उत्साह। उत्साह कविता है। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। ऊपर वाली दोनों लाइन देखो। बादल गरजो, हे बादलों गरजो। घेर घेर मतलब उमड़ घुमड़ के, घिर घिर कर। घोर मतलब भयंकर, गगन मतलब आसमान, धाराधर मतलब धारा को धारण करने वाले बादली। कि हे बादलों आप इस आसमान को घेर करके गरजो।
ऊपर वाली दोनों लाइनों का मतलब है बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, कि पूरे आसमान, हे बादलो आप पूरे आसमान को घेर करके खूब गरजो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। ललित ललित मतलब सुंदर सुंदर, काले मतलब काले रंग, और घुंघराले मतलब जो जैसे घुंडे वाले होते हैं वो। बाल कल्पना मतलब बालकों की कल्पना कैसे, के समान पाले हुए हैं। पाले मतलब पाले हुए हैं या पालना। आपके जो भाव हैं वो बड़े सुंदर हैं, और जिस तरह से बच्चे के घुंघराले बाल होते हैं उसी तरह से इनकी आकृति है बादलों की, और जिस तरह से बच्चों की कल्पनाएं बनती हैं बिगड़ती है उसी तरह से बादलों का आकार है। वो अपने आप को इस तरह से की आकृति, मतलब बादलों की इस तरह की आकृति है, और बच्चों की कल्पना के समान ही उनके विचार बनते हैं बिगड़ते हैं, इसी तरह से इनकी आकृति है। आगे वाली लाइन देखिए, विद्युत छवि उर में, विद्युत मतलब बिजली, छवि मतलब आकृति या सुंदर, उर मतलब हृदय में, कवि मतलब कवि, नवजीवन मतलब नया जीवन वाले देने वाले, वज्र मतलब कठोर या वज्र का हथियार भी होता है, छिपा मतलब छुपा हुआ है, नूतन मतलब नया, और कविता फिर भर दो मतलब दोबारा से भर दो। अब देखिए इधर वाली आधी लाइन का मतलब एक साथ देखेंगे, इधर वाली का एक साथ देखिए। विद्युत छवि उर में वज्र छिपा है, हे बादलों आपके मतलब हृदय के अंदर सुंदर मतलब क्रांति या बिजली छिपी हुई है, हृदय में बिजली भरी हुई है, और आपके हृदय में कठोरता भी छुपी हुई है। आपके हृदय में बिजली और कठोरता और बिजली दोनों छिपे हुए हैं, मतलब आप के हृदय में इतनी, मतलब आप बरसते हो तो इतनी है कि लोगों के अंदर मतलब इतनी कठोरता भरी हुई है। नवजीवन वाले, कवि नवजीवन वाले उसी तरह से जिस तरह से बादलों के अंदर बिजली, बादलों के हृदय के अंदर मतलब कठोरता छिपी हुई है, और जो उसी तरह से कवि है वो अपनी नई कविता रच करके लोगों के अंदर नई ऊर्जा का संचार भर सकता है या भरता है। जिस तरह से देखो, विद्युत छवि ओर में कवि नवजीवन वाले वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। जिस तरह से बादलों के हृदय में बिजली और कठोरता छिपी हुई है, तो बादलों में इतनी मतलब बादलों में इतनी ताकत है कि वो गरज कर बरसे तो हर लोगों के अंदर या हर व्यक्ति के, हर इंसान के अंदर कुछ मतलब वो बदलाव ला सकता है। उसी तरह से कवि अपनी नई कविता की रचना करके या नई कविता की प्रेरणा से हर व्यक्ति के अंदर नई ऊर्जा का संचार कर सकता है या नई ऊर्जा भर सकता है। हे बादलों गरजो। आगे वाली लाइन देखिए, विकल विकल मतलब व्याकुल व्याकुल, उन्मन थे उन्मन मतलब उदास थे उदास, विश्व मतलब संसार, निधाग मतलब गर्मी, सकल मतलब सभी या संसार के, जन मतलब लोग। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, मतलब इतनी गर्मी थी कि सभी लोग व्याकुल और अनमने से, संसार के सभी लोग इस तपती हुई गर्मी से बहुत ही व्याकुल और उदास थे। देखिए विकल विकल मतलब व्याकुल थे उदास थे, विश्व मतलब संसार की गर्मी से सारे लोग बड़े परेशान और व्याकुल थे। आगे वाली लाइन देखिए, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कि मतलब बादल न जाने कौन सी, अज्ञात मतलब जिस का हमें पता नहीं हो, अनंत मतलब कोई जिसका कोई अंत न हो, घन मतलब बादल, दिशा मतलब दिशाएं, तप्त मतलब तपती हुई, धरा मतलब धरती, और मतलब धरती को शीतल कर दो जल से। कि न जाने कौन सी दिशा से बादल आए और आसमान में मंडरा करके, यह बादलों तुम मतलब बादल अज्ञात दिशा से आए और इस तपती हुई धरती पर जल की वर्षा करके उसको शीतल कर दो, हे बादल गरजो। थैंक यू।